वालेकुम। मैं गुजर साहब का, सदर इकराम साहब का, सज्जाद साहब का, राव ताहिर साहब का शुक्रगुजार हूँ जो हर मौके पर मुझे दावत देते हैं। भुट्टो साहब के मतलब बहुत बातें हैं। भुट्टो साहब के मतलब अगर बात करना शुरू करते हैं तो पूरा दिन गुजर जाए तो भुट्टो साहब के मतलब जो बातें हैं वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन मैं एक वाक़या बयान करता हूँ, क्योंकि हम बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम हाईलाइट नहीं करते। हम सिर्फ हाईलाइट करते हैं भुट्टो साहब ने बम बनाया, भुट्टो साहब ने जो है वो स्टील मिल बनाई, भुट्टो साहब ने ये किया। 1962 में हिंदुस्तान की और चाइना की एक जंग होती है। अयूब खान चकलाला एयर बेस पे उतरता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उससे जर्नलिस्ट पूछते हैं कि चाइना की और हिंदुस्तान की आपस में जंग लगी हुई है, तो आप पाकिस्तान क्या सोचता है? तो अयूब खान ने कहा कि दोनों मेरे पड़ोसी हैं, दोनों हमारे पड़ोसी हैं, तो हम उसमें शरीक नहीं होंगे। नेक्स्ट डे ढाका ऑब्जर्वर एक अखबार जिसमें भुट्टो साहब का एक कॉलम छपता है, जिसमें भुट्टो साहब कहते हैं कि ये गलत है। जिस इलाके पे चाइना और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है इसमें पाकिस्तान भी हिस्सेदार, और हमने इस पे केस किया हुआ है। 2 मार्च 1963 फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो चाइना जाते हैं। चाइना में उस वक्त जो वजीर खारजा हैं उनका नाम चेंग यी था। चेंग यी के साथ सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट होता है और 750 मुरब्बा मील इलाका पाकिस्तान को वागुजार कर दिया जाता है। ये जो चीजें हैं अगर हम हाईलाइट करें तो हमारे, मैं राव साहब से कहता हूँ कि ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए जिसमें हम अपने पार्टी के नए लोगों को हम टीच कर सकें। उसके बाद आप देखते हैं 2 फरवरी 1972 जुल्फिकार अली भुट्टो चाइना जाते हैं और $110 मिलियन का जो कर्जा है चाइना का, वो चाइना उनको राइट ऑफ कर देता। वेरी गुड। उसके बाद फरवरी में ही भुट्टो साहब की कोशिश से सदर निक्सन चाइना जाता है और फरवरी में ही चाइना सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बन जाता है और ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को क्रेडिट दिया जाता है। और आज तक जो चाइना हमारा दोस्त है उसकी बुनियाद भुट्टो साहब ने रखी थी। इसके अलावा मैं बहुत शुक्रिया।